अच्छा एक बात बताना मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट ये ना बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी खुद से बातें की है? मतलब कभी खुद के साथ बैठे हो और खुद से कुछ सवाल पूछे हैं और उनके जवाब निकालने की कोशिश की है? मतलब जनरली ऐसा होता है ना कि हम किसी भी प्रॉब्लम में फँसते हैं, कोई भी परेशानी आती है तो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। बहुत स्ट्रेस Oh होता है yeah. हमको और बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तो क्या उस टाइम में कभी खुद के साथ बैठे हो, खुद को समझने की कोशिश की है कि क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे पता है, इन सारे क्वेश्चन्स के आंसर ना नहीं है, क्योंकि कभी ऐसे हम देखते ही नहीं है खुद को और हमें कभी सिखाया भी तो नहीं जाता है कि खुद को समझना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर हमने लाइफ में खुद को समझ लिया है ना, तो हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और हम यही चीज़ नहीं करते। हम खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते या हमें सिखाया ही नहीं जाता तो हमें ऐसा फ़ील ही नहीं होता है कि ये ज़रूरी है। बट पता है, ये चीज़ ना मैंने मेरे जेल के टाइम पे रियलाइज़ की थी और जब मुझे ये चीज़ पता चली कि ऐसे करते हैं मतलब मैंने भी चीज़ें बस करके देखी थी और जब करके देखी तब मुझे फ़ील हुआ कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। मतलब खुद को समझना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो होता यही था कि जेल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत टाइम पे हम बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तो तब मैं खुद के साथ बैठती थी और खुद को समझती थी। जैसे होता है ना कि हमारी लाइफ में कोई एक इंसान होता है, जिससे हम सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, कैसा हम फ़ील कर रहे हैं, क्या चीज़ हमें बुरी लग रही है, सब कुछ उसे बता रहे होते हैं। तो जब हम ये बता रहे होते हैं, वेंट आउट कर रहे होते हैं, तब धीरे-धीरे जैसे हम सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, सिर्फ़ बताने से और हमें पता होता है कि वो सामने वाला इंसान जो है, वो हमें समझ रहा है, वो हमें सुन रहा है। तो ऐसे बताते-बताते हमें अपने आप शांति मिलने लगती है, सुकून मिलने लगता है और फाइनली हम शांत हो जाते हैं और जितना ज़्यादा हम परेशान थे, उतना ही ज़्यादा हम सुकून में चले जाते हैं। तो पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो थर्ड पर्सन जिसके साथ हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं, क्या वो थर्ड पर्सन हम खुद नहीं बन सकते अपने लिए? क्या हम खुद के लिए वो इंसान नहीं बन सकते हैं जो सुनता है, समझता है और समझाता भी है? तो ये चीज़ ट्राई करके देखना जब भी परेशान हो या जब भी कोई चीज़ का सॉल्यूशन निकालना हो, कोई चीज़ परेशान कर रही हो, तो खुद के साथ बैठना, खुद को समझने की कोशिश करना। जैसे होता है ना कि जब छोटे भाई-बहन जो होते हैं हमारे, वो परेशान होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको सुनते हैं कि वो क्यों परेशान हो रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ है जो ज़्यादा तंग कर रही है बताओ। तो हम उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं और साथ के साथ उनको समझाते भी हैं, उनको डाँटते भी हैं। तो ये सेम चीज़ हम खुद के लिए भी तो कर सकते हैं। और ये मैं करती हूँ। मैं जब भी ज़्यादा परेशान होती हूँ या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और मुझे किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए होता है ना, तो मैं यही करती हूँ। मैं या तो जर्नलिंग करती हूँ, लिखती हूँ या मैं खुद से बातें करती हूँ और मैं ज़्यादातर टाइम ये दोनों चीज़ें साथ ही कर रही होती हूँ। मतलब लिखते-लिखते खुद से बातें करती हूँ। तो जर्नलिंग वाली चीज़ मुझे क्लैरिटी देती है समझने में कि प्रॉब्लम क्या है? क्या चीज़ तंग कर रही है और वो। इसी के साथ-साथ जब मैं खुद से बातें करती हूँ ना, मैं खुद से सवाल पूछती हूँ कि मैं क्यों परेशान हूँ? जेईई के टाइम पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती थी या मेरे को सॉल्यूशन नहीं दिख रहा होता था और मुझे डर लग रहा होता था कि ऐसा हो गया या मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने इतना कुछ किया पर मुझे कुछ सॉल्यूशन या कुछ प्रोग्रेस ही नहीं दिख रही है, तो मैंने किया क्यों है? और फिर मुझे ऐसे डर लगता था कि कुछ हो तो रहा ही नहीं है और मैंने इतना कुछ कर लिया स्टिल नो इम्प्रूवमेंट। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत परेशान कर रही होती हैं, राइट? तो उस टाइम पे ही बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग और ये सारी चीज़ें चल रही होती है, राइट? तब जब भी ये चीज़ें मेरे साथ होती है, मैं सबसे पहले तो अकेले खुद के साथ बैठती हूँ। खुद के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, खुद से बातें करती हूँ और सवाल पूछती हूँ कि रिया क्यों परेशान हो रही है? क्या चीज़ तंग कर रही है? या ऐसा क्या है जो परेशान कर रहा है? तो ऐसे खुद से सवाल पूछती हूँ और खुद के जवाब खुद ही देती हूँ कि ये चीज़ तंग कर रही है और ऑब्वियसली आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। मेबी जब आप थर्ड पर्सन से चीज़ें शेयर कर रहे होते हो तो कुछ चीज़ें आपको लगती है कि बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बट वो ही चीज़ें ना कहीं न कहीं कनेक्टेड होती है और वो आपको परेशान कर रही होती है। बट जब आप खुद से बातें कर रहे हो, तो आप कुछ छुपा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है, जब आप खुद से वो सवाल पूछ रहे हो कि उसका जवाब क्या है और आपको खुद ही वो सोच रहे हो, खुद ही बता रहे हो, तो वो चीज़ छुपेगी ही नहीं। और जब ये चीज़ें करते हैं ना, खुद से सवाल पूछते हैं, खुद को सुनते हैं, तब कुछ चीज़ें जो हम रियलाइज़ नहीं कर रहे होते ना, वो हम जब आंसर की फॉर्म में देते हैं ना खुद को ही, तब पता चलती है कि ये परेशानी थी।
तब क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, लाइक मैं खुद से बातें करती हूँ, खुद से सवाल पूछती हूँ और उसी सवाल में जो मेरे जवाब आते हैं उन पे कुछ-कुछ चीज़ें सही नहीं होती है, कुछ मुझे फ़ील करवा रही होती है कि मैं गलत रास्ते जा रही हूँ, तो मैं उस पे खुद को डाँटती हूँ, खुद को रोकती हूँ कि नहीं, ये तो डायरेक्शन ही नहीं है जैसे मैं सोचती हूँ। तो ये क्या डायरेक्शन है कि मैं सोचती कैसे हूँ, वो तभी पता चलेगी ना जब मैं खुद को समझती हूँ। तो ऐसे ही मैं खुद को डाँटती भी हूँ, कुछ-कुछ जगह जब मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, मुझे खुद को प्यार से समझाना है, तो मैं खुद को रिलैक्स होके भी समझाती हूँ। तो मैं दोनों तरीके से, जैसे छोटे भाई-बहन को डाँटोगे भी, ठीक है, प्यार से भी समझाओगे, सेम चीज़ मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं खुद को आराम से भी समझाती हूँ, खुद को डाँट के भी समझाती हूँ, खुद के साथ स्ट्रिक्ट भी होती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ और पॉइंट ये आता है कि इस डिस्कशन का पूरी जो मेरे साथ खुद की बातें चल रही है, उनका कंक्लूज़न ये आना चाहिए कि मैं क्लियर हो रही हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि मैं कैसे चल रही हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि मैं ये चीज़ गलत कर रही थी, अब नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे नहीं चलती हूँ। अब मैं ऐसे नहीं चलती हूँ, मैं कैसे चलती हूँ, वो पता कैसे चलेगा? जब आप खुद को समझोगे और आप खुद को समझने का एक तरीका है खुद से बातें करना। तो मैं ऐसे ही खुद से बातें करके फाइनली चीज़ें कंक्लूड करती थी। तो पॉइंट ये आ जाता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। नहीं होता है, कई-कई बार मैं खुद से एक टॉपिक पे खुद से इतनी बातें कर रही होती हूँ, स्टिल मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ? स्टिल मैं कन्फ्यूज़्ड होती हूँ। तो उनसे मुझे ये सीखने को मिलता है कि वो जो पॉइंट है ना, कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं और कुछ चीज़ें टाइम नहीं लेती हैं। जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जो बस परेशान कर रही होती हैं, वो सिर्फ़ आपको खुद के साथ बैठने की देर होती है। आप बैठते हो, समझते हो और वो खत्म हो जाती है। बट कुछ होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, बट आपको समझ नहीं आ रही होती हैं। तो वो आप खुद को समझना जब शुरू करते हो, खुद से बातें जब शुरू करते हो, तब आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझ आती है और वो टाइम लेती है बट उसका एंड रिज़ल्ट हमेशा क्लैरिटी होगा। आप एक टाइम पे जाके क्लियर हो जाओगे। तो ये चीज़ें मैंने सीखी, मैंने अप्लाई की और मैं अभी भी करती हूँ और पॉइंट ये आ जाता है ना कि लाइफ़ आपकी है। आप अपनी लाइफ की एक कहानी लिख रहे हो, राइट? तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर आप खुद ही हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद को समझना और हमेशा खुद के साथ रहना। पूरी लाइफ में ना 2 मोमेंट्स जो एक्सट्रीम आते हैं वो यही आता है कि आपने कुछ अचीव किया है, दैट मीन्स वो बहुत प्राउड मोमेंट है। उस टाइम भी खुद के साथ रहना, खुद को अच्छा फ़ील करवाना, खुद को प्राउड फ़ील करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे ही एक मोमेंट्स आते हैं जब बहुत लो फ़ील कर रहे होते हो, बहुत टफ टाइम चल रहा होता है। सेम उस टाइम पे भी खुद को सुकून फ़ील करवाना, खुद को शांत करवाना भी आप ही की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि होता है कि हमारी पूरी लाइफ़ में ना बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं, राइट? वो हमें हेल्प कर रहे होते हैं, जिनसे हमें सुकून मिल रहा होता है कि हाँ, ये लोग हैं मेरे साथ। बट पॉइंट ये आ जाता है ना कि जब-जब आप अपने लो मोमेंट्स में हो, टफ टाइम्स में हो, साथ आपके होंगे लोग। बट जो इंसान आपको दोबारा उठा सकता है, जो इंसान आपको फिर से खड़ा कर सकता है, वो आप खुद ही होते हो। आपके साथ होंगे लोग रास्ते पे चलने के लिए, आपको डायरेक्शन देने के लिए, बट चलेगा कौन? आप खुद और उसको चलाएगा कौन? वो भी आप खुद ही होते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी लाइफ़ आप ही चलाते हो, आप ही उसको डायरेक्शन देते हो, आप ही उसके साथ चीज़ें कर रहे होते हो, राइट? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है खुद को समझना, क्योंकि अगर आप खुद को समझ गए ना, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप निकाल लोगे। अपनी कहानी जो लिखोगे ना, वो अपने हिसाब से लिखोगे, किसी और के हिसाब से नहीं। तो अपनी एक प्यारी कहानी लिखनी है, अपनी एक लाइफ़ की कहानी लिखनी है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है खुद को समझना और खुद को समझने के लिए खुद से बातें करके देखना, बैठना खुद के साथ, खुद से सवाल करना, खुद को समझाना, खुद से पूछना और देखना आपको अपने बारे में इतनी चीज़ें पता चल जाएँगी, जो कोई और तो जानता ही नहीं है क्योंकि लोगों के सामने हम अलग तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, बट खुद के सामने हम हमेशा खुद ही होते हैं। और जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि आप कैसे सोचते हो, आप खुद को समझ जाओगे, तो आप कुछ भी कर सकते हो।